वो 12 बजे के बाद ही आपके पास आपके बिस्तर पे आएगी। मतलब कोई भी आप हीरोइन का नाम ले लो उस रूप में, कोई भी मॉडल का नाम ले लो कोई भी रूप में आ सकती है चुड़ैल। आप स्वयं अपने कपड़े उतारोगे, स्वयं वो आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। हाँ, जैसे जल परी होती है, आकाश परी होती है, हाँ एक वायु परी होती है। परियों की भी बहुत सारे अनगिनत नाम है। अगर आप उसके साथ फिजिकली नहीं हो पाते हो तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। सबसे खतरनाक होता है रक्त राक्षस, जिसको खाली मुर्दी चाहिए और रक्त चाहिए, तो इंसान को निगल जाता है, खा जाता है। इसको भी सिद्ध किया जाता है। हाँ, आप शक्तियाँ बताइए ना, कौन सी शक्ति को सिद्ध नहीं किया जाता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब वो मैरिड औरत थी, जिस बंदे ने उसको मारा ना। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कामाख्या। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से कामाख्या में हूँ, तो कल मेरी मंदिर में महाराज जी से बात हुई और महाराज जी ने मुझे औघड़ विद्या के बारे में, कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया जिसको सुन के मैं भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। महाराज जी, पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रुद्राक्षनाथ अघोरी गुरु जी है, जो मैं अवगढ़ अखाड़े से हूँ। और अभी मैं महाराष्ट्र में स्थायित हूँ। मैं पहले मैं उज्जैन में था, अभी महाराष्ट्र में स्थायित। और अभी मैं कामाख्या इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी सिद्धि और अपने कार्य को पूरा कर सकूँ। तो महाराज जी, आपने मुझे एक बात बताई थी अघोरी और औघड़ के बारे में जी। और इसमें क्या अंतर है अघोरी और औघड़ में? अघोरी और अवघड़, इसमें जैसे अपन बोलते हैं ना, एक जुड़वा भाई बहन, उस तरह का अंतर है। जुड़वा भाई बहन का। अवघड़ जो होते हैं वो सांसारिक जीवन में रह सकते हैं, और अघोरी जो होते हैं वो सांसारिक जीवन में रहते नहीं है और ना किसी को मिलते हैं। और महाराज जी, जैसे कि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है जी। उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? और आपकी ज़िंदगी में जब आप साधना की शुरुआत कर रहे थे, जी। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिससे आपको लगा हो कि आज तो मैं गया। देखिए, साधना का एक अनोखा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। अनोखा। जब मैं 2012 में गुरु दीक्षित हुआ, 2012 की बात है ये, गुरु दीक्षित हुआ मैं। उसके पहले मैं 2009 से गुरु जी के पास रहता था। तो गुरु जी ने मुझे 2012 में दीक्षित किया। जब मुझे गुरु मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, मुख मंत्र दिया, तो मैंने सिद्ध कर लिए। पर जब पहली बार मुझे गुरु ने चिता के सामने बैठाया, चिता के सामने, तो वो पहली बार मेरा ऐसा अनुभव था कि लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत पिशाच नहीं होते हैं, ये कहने की बातें हैं, पर असलियत में ये चीज़ें होती है। तो मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ ना कि उस अनुभव को आज तक मैं भुला नहीं पाया और ना भूल सकूंगा। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? जब मैं साधना के लिए बैठा, साधना के लिए बैठने के बाद मेरे सामने ऐसी शक्ति आई, जिसको अपन बोलते हैं प्रेत। प्रेत। प्रेत बोलते हैं अपन, प्रेत। मैं रात के 12 बजे साधना में बैठा था। 12 बजे बैठने के बाद करीबन 1:30 से 1:45 की बात है। तो वो प्रेत, जो जलता प्रेत था, प्रेत जिसको अपन गाड़ते हैं शमशान में, जलते हुए चिता के सामने तो मैं साधना कर रहा था, पर जिसको अपन गाड़ते हैं, मतलब फिर वो मुस्लिम में आ जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, हिंदू में भी गाड़ते हैं अपने। अच्छा। हाँ, कच्ची उम्र में। जो कच्ची उम्र में कच्ची उम्र में जिसकी शादी नहीं होती है, जिसकी शादी नहीं होती है, अनविवाहित होता है वो, तो जो ओकेजनली मतलब एक्सीडेंटली मर जाता है, तो वो प्रेत के रूप में आता है। वो प्रेत के रूप में आता है। तो वो आज भी वो अनुभव मैं भूला नहीं, ना भूल पाऊंगा। मतलब कि उसने आपको एकदम, मतलब मुझे आश्चर्यचकित कर दिया ना। मैं उस टाइम फिर भी मेरे पास एक गुरु की शक्ति थी, गुरु का जो एक रक्षा कवच मंत्र था मेरे पास, जिसकी वजह से वो प्रेत मेरे ऊपर हैवी नहीं हो सका। कभी ऐसा भी हो कि आप जब शमशान में कुछ क्रिया करते या फिर कुछ करते हो, कुछ आप पे चीज़ हावी हो जाए और आप उन एक प्रेत को हैंडल करते हो कि जब हम शमशान में बैठते हो काफ़ी एनर्जी आ जाती है, उनको आप कंट्रोल कैसे करते हो? नहीं, देखिए, मेरे ऊपर हैवी भी हो चुकी है कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं, चलो कितने भी बड़ी अघोरी या
अवघड़ साधक रहे या कोई देवी साधक रहे, देवी की साधक, जैसे अपन कामाख्या, बगलामुखी, काली माँ के साधक बोलते हैं, तो वो एक साथ 4-4, 5-5 शक्तियों को हैंडल नहीं कर सकते। ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। चलो, वो कुछ गुरु कृपा थी या ऊपर वाले का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, मेरे महाकाल का और माता रानी का, जिसकी वजह से बचाव हो गया। मैं बचा हो गया, सुरक्षित आ गया। कुछ चोटें लगी थी मुझे। अच्छा, जी, तो चोटें किस प्रकार से लगी थी? चोटें मुझे जैसे यहाँ पे लगी थी, अभी आज भी यहाँ पे निशान है मेरे। नहीं, जैसे कुछ चीजों ने आपको उठा के पटका या फिर कोई चीज हवा में उड़ते हुए लगी, कुछ ऐसा चोटें लगी क्या आपको? नहीं, वो हवा में उड़ते हुए लगी मेरे ऊपर। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि जब मैं रक्षा कवच छोड़ दिया मैंने डर के मारे, जब वो एक साथ 7 से 8 शक्ति आई थी मेरे ऊपर। डाकिनी आई थी, फिर उसके बाद कर्ण पिचासनी आई थी, जिसकी मैं साधना कर रहा था, कर्ण पिचासनी की। ठीक है, तो कर्ण पिचासनी की साधना करने के बावजूद मेरे ऊपर आत्मा की, प्रेत की और शाकिनी, डाकिनी, योगिनी तो कुछ नहीं किया मुझे, पर जो डाकिनी और जो शाकिनी थी, ये लोग मेरे ऊपर हैवी हो गए थे। मतलब जब हैवी हुए तो आपको बदन में कुछ भारीपन था, कुछ हेल्यूजन दिख रहे थे, क्या हो रहा था? हेल्यूजन मतलब प्रत्यक्ष वो छाया के रूप में दिख रहे थे मुझे, वो छाया के रूप में। जब मुझे उन्होंने निचोड़ा मुझे पकड़ा। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, पकड़े थे। मुझे पकड़ा, पूरे शरीर को पकड़ा, मतलब मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। खिलवाड़ मतलब किस प्रकार? खिलवाड़ मतलब उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, मतलब सेक्सुअल हैरास? सेक्सुअली आप वो भी समझ सकते हैं, या मैंने तो उनको अपने बहन के और माँ के रूप में माना था उनको, पर उनसे जब वचन नहीं लिया, वचन लेने से पहले वो मेरे ऊपर हैवी हुई थी। कर्ण पिशाचिनी, ये डाकिनी और शाकिनी, जो मैं कर्ण पिचासनी की साधना कर रहा था तब। और ये साधना आप कहाँ कर रहे थे? शमशान में कर रहे थे? शमशान में जो, वो भी शमशान ऐसा नहीं चाहिए कि वो मतलब गांव के भीतर हो या कोई दिव्य शक्ति के मंदिर के पास हो, ऐसा नहीं चाहिए। वो शमशान चाहिए तो नदी के किनारे या तो तालाब के किनारे, तो तभी ये चीजें, तभी वो साधना प्राप्त होती है। तो आप मुझे बता रहे थे कि आप भ्रमण में निकले थे, आप बंगाल किस तरफ गए थे, एक होटल में गए थे जी, और वहां पर किसी औरत ने सुसाइड किया था, पर था उसका मर्डर था उसका। पर आप उस चीज से फिर कैसे निकले जब उस चीज ने आपको बताई कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? जो पीड़ित थी, वो जो आत्मा, तो वो था उनका मतलब अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब वो मैरिड औरत थी। जिस बंदे ने उसको मारा ना, जब मैं खुद होटल में रुका, उस होटल का नाम अभी शो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उनका भी बिजनेस पानी अपना काम है। तो मैं 4th फ्लोर में रुका था, मैं रूम नंबर 403 में। ठीक है, वहाँ पे रुका मैं। तो रात में जिस दिन मैंने रूम बुक की, जिस दिन रुका, वो अमावस्या के दिन थी। अच्छा, अमावस्या का दिन था वो, अमावस्या का दिन था। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक मैं अपनी जो पूजा पाठ थी, माँ को अगरबत्ती दिया, सब जलाना वो निकाल के करवा दिया, भोजन किया, भोजन करके फिर मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे चला गया। और वो भी मेरे भक्त ने वो रूम मेरे लिए बुक की थी, कलकत्ता के जो मेरे भक्त हैं। तो 12 बजे के बाद ऐसा कुछ हादसा हुआ मेरे साथ कि ऑटोमेटिक मतलब कुछ अनहोनी ऐसी हो गई कि वो आ रही है मेरे पास और मुझे आवाज़ दे रही है, तो मैं उठ के बैठा तो यार रूम में तो कोई नहीं है, आवाज़ कौन दे रहा है? तो मैंने दरवाज़ा खोला, अपने रूम का दरवाज़ा खोला, देखा बाहर दोनों साइड में कोई नहीं था। तो फिर मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया, मैंने बोला सर आपने कोई लेडीज़ को या किसी को भेजा था क्या मेरे रूम में कुछ सर्विस के लिए? तो बोले कि नहीं सर, मैंने किसी को भेजा नहीं है। तो उस दौरान बात ऐसी हुई कि वो भी समय 2 से पौने 3 बजे का समय था। वो प्रेत ने क्या किया, वो आत्मा ने क्या किया, सीधा मेरे हाथ को पकड़ा ऐसे,
मैं और दोबारा सोने के लिए चला गया। उसके बाद मेरे हाथ को पकड़ा, मेरे हाथ को पकड़ के उठाया, बोले कि गुरुजी आप मेरी सहायता करो। मैंने बोला आप कौन हो, मुझे दिख जाओ, आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो। तो वो नहीं दिखी मुझे। तो मैंने उस टाइम माँ का स्मरण किया, काली माँ का, क्योंकि मैं माँ काली के एरिया में ही था। मैं उस एरिया का नाम है राजबिहारी। राजबिहारी। राजबिहारी कोलकाता में, कालीघाट से मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतर पर। तो माँ का ही सर्कल था वो, माँ काली के मंदिर का। तो मुझे कहानी बताने लगी, रोने लगी जोर जोर से, पर वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। होटल में जितने भी स्टाफ है, वो कोई भी स्टाफ हो या वहाँ की ग्राहक हो, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही है, पर मुझे सुनाई दी वो। मुझे सुनाने के बाद वो बोल रही कि मेरी आत्महत्या हुई है, मेरे पति मेरे लिए, मेरे बच्चे। आत्महत्या की मर्डर? मतलब मर्डर हुआ मेरा, मेरा मर्डर हुआ है। मेरे पति का मेरा रिलेशन आज करीबन 6 महीने से कुछ रिलेशन नहीं बन पाया। मेरे पति बाहर थे, तो जिसकी वजह से मैंने इनके साथ रिलेशन बनाया। तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट बताने के बावजूद ये मुझे होटल में लेके आया और खाने में कुछ मिला दिया जिससे मैं बेशुद्ध हो गई, और उसी दौरान उसने मेरा मर्डर करवा डाला। तो मैंने बोला चलो आपका एड्रेस, आपका नाम पता क्या है मुझे बताओ। तो उसने नाम पता बताया। उस दौरान मैं दूसरे दिन ही उनके घर पे गया। मैं उनके घर पे गया तो मैंने बोला ऐसी ऐसी कोई बात है क्या। तो बोले कि महाराज जी आपको कैसे क्या पता। मैंने बोला स्वयं आपकी पत्नी की आत्मा ने मेरे से बात की है। आपकी पत्नी का ये ऐसे ऐसे होटल में कोई हादसा हुआ है क्या। तो वो शॉक्ड हो गया इस बात को सुन के। तो वो जिसने मर्डर किया वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, वो पकड़ा गया, अभी जेल में है वो। अभी जेल में पकड़ा गया वो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आया था ना। और जैसे कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ, आज मर्डर हुआ, उसके मतलब परसों दिन मतलब तीसरे दिन मैंने वहाँ पे रूम बुक किया। और मेरी बदकिस्मती थी कि वही रूम मुझे मिली। तो आपने फिर उसकी आत्मा की मोक्ष के लिए कुछ किया कि? दे कार्य किया, मोक्ष के लिए कार्य किया मैंने। कार्य किया, उनको भी बताया कि आप पिंडदान करवाइए, ऐसी ऐसी जगह जाइए। मैंने बोध गया का नाम बताया। 108 पिंडदान करवाए उनके हाथों से, उनकी पत्नी के नाम से। तो आज चलिए अभी जब भी जाता हूँ तो होटल वाले भी बोलते कि गुरुजी अभी सब सही है, सब सही है। तो महाराज जी मुझे इस तरह की और कहानियाँ बताइए जो कम ही लोगों को जानकारी हो, इस तरह की कुछ। देखिए कहानी बताने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो एक बार में नहीं बताई जा सकती है। आपने कभी बेताल का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल, बेताल, विक्रम बेताल। हाँ, जो विक्रम की कंधे पे रहता था हमेशा। और विक्रम ने उसको, विक्रम तो स्वयं क्षत्रिय थे, राजा थे, वो राजा थे, क्षत्रिय थे। और विक्रम जी को बेताल साधना से प्राप्त नहीं हुए। वो अचानक जंगलों में जब शिकार के लिए गए तब उनको मिले बेताल की, और उनकी मुलाकात हुई और लड़ाई भी हुई दोनों में। पर विक्रम राजा थे, उनके पास सिद्धियाँ थी, कार्य थे। तो बेताल कितने प्रकार के होते हैं? बेताल होते वैसे 52 वीर होते हैं। 52 वीर। 52 वीरों में सबसे शक्तिशाली बेताल होता है वो उल्टा बेताल। उल्टा बेताल, हाँ। ये क्या पेड़ पे उल्टा टंगा होता है ये कि? उल्टा टंगा होता है वो। हाँ, उल्टा टंगा होता है। उसकी जो शक्ल, चेहरा जो होता है, उसका अंग का रूप जो होता है वो बहुत अनोखा होता है। ना वो इंसान में दिखता है ना राक्षस में दिखता है। और इसको सिद्ध किया जाता है कि जी, ये सिद्ध किया जाता है। और जो कोई बेताल को सिद्ध कर ले, जो आपने बोला उल्टा बेताल, इसको सिद्ध करने के बाद ऐसी उस साधक के पास क्या क्षमताएं आ जाती हैं? अब उससे जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो आप, जो चाहे मंगा सकते हो, जो चाहे करवा सकते हो उसको। कुछ लोग कहते हैं गड़ा हुआ धन, क्या ये सच में होता है? नहीं है, सच में है।
पर इस नाम पे कई जगह पे काफ़ी सारे फ्रॉड भी हो चुके हैं। पर जहाँ पे है वहाँ पे जिसको मिला उसको अपने भाग्य से मिला है। ये गड़ा हुआ धन आता कैसे कि कोई राजा वगैरह आया उसने धन रख दिया जी, पुराने ज़माने की बात है ये। और उसके ऊपर कोई शक्ति को रख दिया जो शक्ति हाँ, उसकी रक्षा करती है, जी, उस जी। शक्ति का क्या नाम होता है? वो शक्ति अपने अपने हिसाब से लोग अपने जो पुराने बुजुर्ग थे ना, राजा महाराजा थे, वो अपने अपने हिसाब से कोई औरत को बना के रखता था। औरत मतलब लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का। भैंसा मतलब राक्षस का रूप, हम्म महिषासुर का रूप। हम्म किसी ने इंसान बना के रख दिया तो वो भी दैत्य का रूप है, हम्म। समझ गया। किसी ने सांप बना के रख दिया तो वो नाग का रूप है। हाँ, तभी कहते हैं कोई खजाना खोदने गया तो सांप ने मारा मर गया। हाँ, ऐसे वो होता चीज़ है होती है। जी। तो खजाना के लिए मेन पॉइंट होना चाहिए जो ओरिजिनल हो। उसके लिए अल्पायु, अल्पायु समझते ना आप? अल्पायु जो होता है जिसको धन दिखता है। अच्छा, ये किस हाँ, प्रकार के लोग होते हैं? अल्पायु मतलब वो जन्म से अल्पायु होता है, जो पैर की तरफ से जन्म लेता है। उल्टा पैदा होता उल्टा पैर वाला है। पैर की तरफ से जन्म लेता है। कोई भी बच्चा सर की तरफ से जन्म लेता है, जो पैर की तरफ से जन्म लेता है वो अल्पायु बोला जाता है उसको। जैसे कि आपने अल्प आयु बोला, हाँ, जो बच्चा उल्टा पैदा होता है हाँ। उसके अंदर ऐसी क्या एबिलिटीज आ जाती हैं कि उसको मतलब कि कुछ मतलब आम लोगों से ज्यादा उसको चीज दिखाई देती है, ऐसे कुछ परछाई हो गई, कुछ प्रेत हो गए, कुछ धन हो गया, उसको आभास जल्दी हो जाता है क्या? उसको अभाव जल्दी हो जाता है। उसको सबसे ज़्यादा डर रहता है बिजली का। बिजली का। हाँ, क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान की बहन, हम्म हाँ, हम्म स्वयं कृष्ण भगवान की बहन 7वें नंबर की, हम्म। वो स्वयं अल्पायु थी। अल्प आयु। हाँ, हम्म जो उन्होंने माँ का रूप धारण किया था। हम्म जब कंस ने उसको ऊपर फेंका था तो उसने माँ का रूप धारण किया था, बिजली के रूप में। बिजली के रूप में। हाँ, तो जैसे कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि 3 रूप में सिद्ध होती हैं, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में हाँ, और माँ के रूप में। माँ के रूप में। और आप एक मुझे कहानी बता रहे थे कि किसी साधक ने ये पत्नी के रूप में उसको सिद्ध किया और वो उस पर उल्टा ही असर हो गया, उसके हाँ, बारे में वो बताइए। पूरा खा जाती है अंदर से। अंदर से वो आपके सामने साक्षात में नहीं रहती है, साक्षात में वो आपके स्वप्न में रहेगी। क्या वो संभोग करती है? हाँ, संभोग करती है आपके साथ। वो संभोग करती है, आपको अंदर से पूरा निचोड़ लेती है। जितना समझो कि नेचुरली, नेचुरली अपन बोलते हैं कुदरत ने जो दी हुई, भगवान ने दी जो दी हुई अपने सब मर्दों के अंदर या औरत के अंदर एक शक्ति होती है, नॉर्मली इंसान के अंदर, वो शक्ति उससे भी ज़्यादा उन लोगों के अंदर होती है। मतलब उस शक्ति के अंदर कह सकते हैं कि वो सेक्सुअल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, एक्टिव होते हैं वो लोग। सेक्सुअल नीड काफी ज्यादा होती है। हाँ, तो इसीलिए उनको है ना, बहन के रूप में मानो या तो माँ के रूप में मानो, औरत के रूप में कभी स्वीकार मत करो। जैसे कि सेक्सुअल आपने नीड बोला, इसको पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं क्या इसको? प्रेमिका फिर भी वही सेक्सुअली रिलेशन आ गया ना उसमें। तो ये क्या बिल्कुल जैसे कोई फिजिकल फॉर्म में होता है क्या ऐसा सब कुछ? फिजिकल मतलब दिखता है क्या, हम उसको छू सकते हैं ऐसा, उसकी बॉडी नहीं, इंसान उसको महसूस कर सकते हैं अपन, दिखेगा नहीं? देखेगा नहीं। आप स्वयं अपने कपड़े उतारोगे, स्वयं वो आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। हाँ, जैसे जल परी होती है, आकाश परी होती है, हाँ, एक वायु परी होती है। परियों की भी बहुत सारे अनगिनत नाम है, समझ गए। जल परी सबसे खतरनाक होती है, और एक आकाश परी जो भोग बना सकती है, संभोग बना सकती है। हाँ, और अपन जो बोलते हैं कि जब जैसे बाकी शक्तियाँ है, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, कर्ण बिजासनी, ये सब जो शक्तियाँ है, ये इन लोगों का माँ के और बहन के रूप में ही मानी है, पत्नी के रूप में बिल्कुल मत मानिए इनको। जैसे कि आपने बोला जो परियां होती है एक इनविजिबल फॉर्म में होगी, जो अदृश्य शक्ति होगी जी, जो आपके ऊपर संभोग के करेगी। जी। और ऐसी भी कोई शक्ति है कि जो कोई फिजिकल फॉर्म में आए, इंसान के तो फॉर्म में, हाँ, और वो आप उससे अपनी फिजिकल नीड्स वो चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। और वो कौन से रूप में आएगी? वो स्वयं आप जिस रूप में उसको मांगोगे उस रूप में आएगी वो। मतलब कोई भी हीरोइन, एक्टर, कोई भी किसी रूप में मांगो आप, वो 12 बजे के बाद ही आपके पास, आपके बिस्तर पे आएगी। मतलब कोई भी आप हीरोइन का नाम ले लो उस रूप में, कोई भी मॉडल का नाम ले लो कोई भी रूप में आ सकती है चुड़ैल। चुड़ैल। चुड़ैल तो इतनी सुंदर सुंदरी रूप में आएगी, उसके सामने हीरोइन भी फेल हो जाएगी। ये तो ठीक है ना। पर अच्छा, बाकी बातों को छोड़कर इसका, चलो आप इसको सिद्ध कर लेते हो, कुछ लोग जिसको सेक्सुअल नीड के लिए इसको कर लेते हैं, पर इसका नुकसान नहीं कोई मतलब कोई नुकसान नहीं नुकसान बहुत है उसमें। नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये है, एक तो आपकी शक्तियों को खत्म कर दे रही है वो अंदर से, अपने आप को, आप शरीर अपना खत्म कर रहे हो। हाँ, अपने शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे हो। उसके बाद
जिस साधना में आपका मन लगना चाहिए, जो साधना आपको करनी है आगे चल के, वो साधना में आपका मन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अगर आप उसके साथ फिजिकली नहीं हो पाते हो तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ है किस्सा जिसमें उसके पूरे परिवार पे हावी हो गई हो? हाँ, बहुत सारे किस्से हरियाणा के हैं। सोनीपत जानते ना आप? जी जी। सोनीपत पानीपत उस जगह के किस्से हैं, एक दो जगह के। हम्म। फिर दिल्ली का किस्सा है। चलिए, आप कोई हरियाणा वाला कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें। एक बंदा था हम्म। हरियाणा का, हरप्रीत। हरप्रीत। हाँ, हरप्रीत नाम है उसका। हम्म। अभी वो नहीं रहा दुनिया में, इसी के कारण की वजह से दुनिया में नहीं रहा, खुद ने उसे सुसाइड कर लिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उसके साथ? जो उसने मतलब जल परी को साधना बनाया था। हम्म। यंग था लड़का वो, हम्म। 20-22 साल का उम्र थी उसकी। यंग लड़का था, फिर भी मैंने उसको मना किया। जब मेरी और उसकी मुलाकात इस माँ के दरबार में हुई, कामाख्या माँ के दरबार में, हम्म। तो मैंने उनको मना किया कि बेटा ये साधना मत करो, हम्म। मत करो। तो वो साधना शुरू पहले से ही शुरू कर चुका था, तो मेरे से 2 साल पहले ही, मैं बताने से पहले। साधना लाइन में? हाँ, नहीं तो जो। उसने बताया किसी ने, हम्म। और वो भी उसको किसने बताया? उसकी खुद के घर के मामा ने। जल तो परिवार। हाँ, तू जल परी साधना कर, जल परी तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। हम्म। पर इसको ये ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन होते हैं उसमें कि हम्म। तू बहन के रूप में मानेगा, माँ के रूप में मानेगा, हम्म। या पत्नी के रूप में मानेगा, हम्म। संगिनी के रूप में। तो ऑप्शन नहीं दिया था इसको, ये गलती होगी उनकी। तो इसने बोला कि पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में मतलब तो सब तो फिजिकली होना ही है, और। सेक्सुअल रिलेशन होना ही है। हम्म। क्या जैसे आप शमशान में बैठते हो जी। और किसी की डेथ हो जाती है, जैसे कोई जवान लड़की की, और आप उसको सिद्ध कर लेते हो, क्या वो आपका फिजिकल होने की भी डिमांड करती है? लड़की या लड़का? लड़की। लड़की। नहीं, देखिए जो या फिर नॉर्मली लड़का भी कह सकते नेचुरली हैं। नेचुरली जो मरती है, हम्म। नेचुरली हम्म। नेचुरली जो मरती है हम्म। वो डिमांड नहीं करती है। जो अकल मृत्यु मरती है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली, फांसी लेके, हार्ट अटैक से, हम्म। एक्सीडेंटली, जो भी मतलब एक्सीडेंटली में तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। हम्म। गाड़ी मोटर से हो गए, हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। हम्म। तो उन लोगों को अगर अपन सिद्ध करते हैं ना, तो उन लोगों को भी अपन उसी हिसाब से अपने डिमांड रख सकते हैं। वो वचन होते हैं, वचनबद्ध हो जाते हो, हम्म। मतलब उनसे वचनों में काम किया जाता है। काम किया जाता है वचन के अंदर कि हम्म। तुझे क्या भोग चाहिए, वो तुझे भोग मैं तेरा दूंगा, पर मुझे छोड़ के। अच्छा, ये चीज़ पहले रखी जाती हाँ, है। आदमी को छोड़ के, रक्त छोड़ के, हम्म। आदमी को छोड़ के और मुझे छोड़ के, तुझे क्या चाहिए बाकी भोग दूंगा। और ये भोग की कोई वो भी रहता है कि डेली देना है, कि हर अमावस्या पूर्णिमा कुछ हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? नहीं, डेली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। आप हफ्ते में दे सकते हो, अमावस्या पूर्णिमा में दे सकते हो। 15-15 दिन में तो अमावस्या पूर्णिमा आती रहती है। हम्म। 15 दिन बाद अमावस्या आती है, 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। हम्म। सब एक एक महीने का बना है ना, हम्म। तो उस हिसाब से उनको भोग दे सकते हैं। और उसको अपने परिवार में नहीं रख सकते। फिर वो शक्ति को अपन अगर अपना गुलाम बनाते हैं तो उसको अपने परिवार में नहीं रख सकते। अपन उसको उसके लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी अपने। जैसे कोई पेड़ हो गया, कोई शमशान हो गया। शमशान, पेड़, या आपका पुरानी कोई जगह, घर बार या खेती वगैरह है, या ऐसे कोई जंगल एरिया है, उस जगह पर ऐसा रिस्क पर नहीं कि मंदिर की साइड में नहीं रख सकते पर ऐसा अपन। रिस्क नहीं है क्या कि जैसे कोई कोई वहाँ दूसरा तांत्रिक आया और आपने उसको वहाँ रखा, उसको अपने साथ ले जाए? नहीं नहीं नहीं, उसका बंधन होता है ना, हम्म। बंधन होता है ना। वो कितना भी बड़ा तांत्रिक है, वो देख नहीं पाएगा उस चीज़ को, उसको बंधन करके रखा जाता है ना। अगर वो खुद चाहे कि उस तांत्रिक तक पहुँचना। नहीं नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक अपना बंधन खुलेगा नहीं, वो तब तक नहीं पहुंचेगी। बंधन किस प्रकार से करते हो, मंत्रों के तरह से मंत्र कि कोई मंत्र तंत्र के मंत्र द्वारा? उच्चार द्वारा, मंत्र उच्चार द्वारा बंधन होता है। हम्म। और बंधन जब जब होता है तो कोई भी शक्ति, जब तक अपन उसका मंत्र नहीं खोलेंगे, उसका बंधन नहीं खोलेंगे, तब तक वो शक्ति बाहर नहीं निकल सकती, हम्म। चाहे कोई भी शक्ति हो। और वो वैसे भी ऑलरेडी अपने साथ वचनबद्ध रहती है। हम्म। हाँ, जब तक उसके वचन और अपने वचन पूरे नहीं होते हैं, तब तक अपने को, आप लाख कोशिश करो, लाख कोई अघोरी या कोई साधक है, वो नहीं ले सकता उसको। आजकल कहते हैं कि राक्षस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। कह रहे हैं कि शमशान में राक्षस कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बोला नील राक्षस होता है, और कितने प्रकार के राक्षस और होते हैं? राक्षस बहुत प्रकार के होते हैं, अलग प्रकार के राक्षस होते हैं। सबसे खतरनाक कौन से होते हैं? सबसे खतरनाक होता है रक्त राक्षस। रक्त राक्षस। हाँ, जिसको खाली मुर्दी चाहिए और रक्त चाहिए, हम्म। खून पीने वाला, जो इंसान को निगल जाता है, खा जाता है, मतलब इसको भी इंसान। सिद्ध किया जाता है? हाँ, आप शक्तियाँ बताइए ना, कौन सी शक्ति को सिद्ध नहीं किया जाता है?
हर शक्ति को सिद्ध की जाती है। स्वयं अब अगर एकांत में कहीं, जैसे हम अभी अवघड़ है, हम अभी एकांत में बैठते हैं, जैसे जंगलों में बैठते हैं या तो यहाँ पे आते हैं अपने सिद्धि के लिए, अपने कार्य के लिए आते हैं, तो हम एकांत में बैठ के अपने साधना करते हैं। तो कहानियाँ तो आपका बहुत हैं, पर महाराज जी के पास समय कम होने के कारण थोड़ा हमें पॉडकास्ट यहाँ ही समाप्त करना पड़ेगा। तो महाराज जी शुक्रिया, आपने जी धन्यवाद इतना ज्ञान दिया जी जिसके बारे में पब्लिक को पता नहीं था। जी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में इनका था आएगा। तो अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। तो शुक्रिया महाराज जी। जी धन्यवाद जी। जय माई जी की। जय माँ, जय जय माँ, जय माँ।